दाऊद के मन में कुछ प्रश्न हैं जो वो अपने परमेश्वर से कह रहा है, पूछ रहा है। और वो क्या कहता है? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? दाऊद परमेश्वर से कहता है, जो परमेश्वर का दास है, वो कहता है, प्रभु तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा? पुराने समय में आप जानते हैं एक तंबू था, मिलाप वाला तंबू। और जब दाऊद था तब तक वही तंबू था। हालेलुया। और उस तंबू का 3 भाग था। कितने भाग थे? 3 भाग था मिलाप वाले तंबू का। पहला आंगन, दूसरा पवित्र स्थान और तीसरा महापवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान जिसको हम कहते हैं। आंगन में हर एक यहूदी जा सकता था, लेकिन पवित्र स्थान में केवल याजक साल में एक बार जाया करते थे। हालेलुया। और जो याजक पवित्र या महापवित्र स्थान में जाया करते थे, यदि उसने अपने आप को शुद्ध नहीं किया है और वो ऐसे ही उस मंदिर में, उस तंबू में घुसता था, तुरंत वो मर जाता था। इतनी उपस्थिति परमेश्वर की उस जगह में हुआ करती थी, या उतना पवित्र स्थान वो तंबू रहा करता था। हालेलुया। याजक को उस जगह में जाने के लिए अपनी पत्नी से कई दिनों तक अलग रहना पड़ता था। अपने आप को हर एक झूठ से, चुगली से, गलत कामों से अलग रखना पड़ता था। तब कहीं जाकर वो परमेश्वर के उस तंबू में जाने के योग्य बनता था। हालेलुया। याजक के कमर में घंटी बांधा जाता था। याजक के कमर में घंटी बांधा जाता था और उस घंटी में रस्सी बांधा जाता था, और वो रस्सी आंगन तक था। इतना लंबा रस्सी उसे कमर में बांधा जाता था, वो घंटी बजता था। यानी अंदर जाके याजक जब छिड़क रहा है लहू को, और जब तक वो घंटी बज रहा है, बाहर वाले को लग रहा है कि याजक अभी क्या है, जिंदा है। जैसे ही घंटी बजना बंद होता था, उन्हें पता चल जाता था इसने कोई पाप किया, अब ये मर गया है। तो कोई और व्यक्ति तो उस जगह में आ नहीं सकता, क्योंकि वो पवित्र स्थान है। वो लोग क्या करते थे? उसी रस्सी से उसको घसीटते हुए बाहर निकालते थे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं वो स्थान कितना पवित्र था? हालेलुया। महापवित्र स्थान में एक वाचा का संदूक रखा गया था। दाऊद के समय में जब उस संदूक को लाया जा रहा था अपने नगर में, दाऊद जब लेकर आ रहा था और वो संदूक थोड़ा सा गिरने वाला था, एक व्यक्ति आया, उसने सहारा देने का प्रयास किया, तुरंत वो व्यक्ति वहीं पर गिर पड़ा और मर गया, क्योंकि उसने अपने आप को बिना शुद्ध किए छुआ, या उसको उठाने का योग्य केवल लेवी लोगों को परमेश्वर ने दिया था। गैर लेवी ने उसको छुआ और वो वहीं पर मर गया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, उसकी उपस्थिति इतनी पवित्र है। हालेलुया। और इस बात को दाऊद जानता है, और इसीलिए दाऊद परमेश्वर से कहता है, प्रभु तेरे तंबू में कौन रहने पाएगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? आज हम इसे स्वर्गीय जीवन के रूप में दिखते हैं, या स्वर्ग के निवास स्थान के रूप में हम इस पद को पढ़ते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, आज हम सब ये कह सकते हैं कि प्रभु स्वर्ग में कौन रहेगा? हालेलुया। स्वर्ग में कौन बसने पाएगा? बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है, और होना भी चाहिए कि स्वर्ग कौन जा सकता है? खुदा की उपस्थिति में कौन अपनी जिंदगी जी सकता है? उसके करीब में कौन हमेशा तक रह सकता है? दूसरे पद में परमेश्वर उससे कहता है। पहला पद दाऊद का प्रश्न है, लेकिन दूसरे पद में दाऊद को उत्तर मिल रहा है। क्या लिखा है? वह कौन रहने पाएगा परमेश्वर के तंबू और पर्वत में? वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जो खराई से चलता है। खराई का मतलब क्या है? खराई किसको कहते हैं? हमने यीशु मसीह के नियम के अनुसार चलता है। ओके, बहुत बढ़िया। खराई का मतलब है ईमानदारी से चलता है। हालेलुया। वह जो ईमानदारी से चलता है। कितने लोग ईमानदार हमें से? हालेलुया। आज जब हमें पुलिस जब कहीं पे रोकता है ना, तो 200 रुपए देकर हम वहां से भागने का प्रयास करते हैं, जब हमारे पास लाइसेंस नहीं होता है। जब बिजली बिल वाला ज्यादा बिल निकाल देता है ना, तो 150 रुपए भी देने का प्रयास करते हैं, ताकि बिजली बिल थोड़ा कम काटे। हालेलुया। केवल परमेश्वर के साथ ईमानदार होना जरूरी नहीं है, यही काफी नहीं है। हमें अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, सरकार के साथ, कानून के साथ भी अपने आप को ईमानदार रखने का प्रयास करना है। हालेलुया। क्या हम ईमानदार हैं? कौन था ईमानदार? नूह के विषय में लिखा है वो खरा था। आयुब के विषय में लिखा है वो खरा था। और इसीलिए यहाँ पर भी लिखा है जो खराई से जीवन जीता है, जो खराई से जीवन जीता है, वही कहाँ जाएगा? परमेश्वर के पास जाएगा। हालेलुया। यदि आज हम खराई से जीवन नहीं जी रहे, हमारे पास एक अवसर है कि हम अपने जीवन को सही करें।
हालेलुया। और लिखा है धर्म के काम करता है। धर्म का काम क्या है? धर्म का काम क्या है? धर्म का काम है अच्छा काम, भलाई का काम। ये धर्म मारना नहीं सिखाता। परमेश्वर हमें हत्या करना, चोरी करना, डाक करना नहीं सिखाता। हमें क्या सिखाता है? प्रेम करना सिखाता है, भलाई करना सिखाता है, मदद करना सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों को मानना, अपनी आज्ञाओं पर चलना सिखाता है। वो धर्म के काम जो करता है ना, वही परमेश्वर के पास जा सकता है। और लिखा है और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। और मैं कई बार इस विषय को सोचता हूं, कौन लोग हैं जो हृदय से सच बोलने वाले हैं? हृदय से सच बोलता हो और जो नहीं बोलता प्रभु के पास नहीं जा सकता। क्योंकि जब मिलाप वाला तंबू इतना पवित्र था, तो स्वर्ग कितना पवित्र है, जहां तो वो हमेशा हमेशा से रह रहा है और हमेशा हमेशा तक रहेगा। हालेलुया। वो कितना पवित्र होगा। और वहां तक जाने के लिए हमें कैसा बनना पड़ेगा? ये चिंता का विषय है कि हमें परमेश्वर के पास यदि रहना है, परमेश्वर के साथ यदि जिंदगी जीना है, हमें कैसा बनना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि इस पाप में देह को लेकर तो नहीं जा सकते। नफरत, चुगली, इन सारी गलत चीजों को लेकर हम नहीं जा सकते। इसीलिए दाऊद को उत्तर मिलता है कि जो व्यक्ति हृदय से सच बोलता हो वो जा सकता है। हालेलुया। आप सच बोलते हैं। आज हमारे पास एक चुनौती है परमेश्वर की ओर से। आज हमारे पास एक गंभीर विषय है। यदि हम परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं तो क्या हम सच बोलते हैं? हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला, उसका हश्र क्या हुआ? वो मारे गए। भजन संहिता में लिखा है झूठ बोलने वाला मेरे तंबू में निवास करने नहीं पाएगा। हालेलुया। हम तो छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। कुछ आपके पास है, आपका पड़ोसी मांगने के लिए आता है, क्या बोलते भाई? साग मांगे आए पड़ोसी, कहूं बता मांगे दुए ठाहे बनी, अब इच्छे साग में डालिया। हालेलुया। कितना झूठ बोलते हैं हम लोग अपने दिनचर्या में। हर घंटे झूठ बोलते हैं, हर दिन झूठ बोलते हैं। और परमेश्वर कहता है झूठ बोलने वाला मेरे करीब नहीं आने पाएगा। हालेलुया। वो कहता है झूठ बोलने वाला कदापि मेरे पास नहीं आ पाएगा। क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है, वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकता। आपको बदलना पड़ेगा, वो नहीं बदलेगा। हालेलुया। यदि उसके पास हमें जाना है ना, तो आपको और मुझे बदलना पड़ेगा, वो नहीं बदलेगा। अपना बेटा क्यों दिया? क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता है। अपनी पवित्रताई से वो समझौता करना नहीं चाहता है। इसीलिए अपना बेटा दे दिया, मर जा, लेकिन मैं अपना स्वभाव नहीं बदलूंगा। हालेलुया। वो पवित्र था, वो है और हमेशा तक रहेगा। अगर कुछ बदलना है तो हमें अपना मन बदलना है, अपनी जिंदगी बदलना है, अपने जीवन जीने के तरीके को बदलना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जोर से बोले, प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। बोलता है जो हृदय से सच बोलता हो, जो हाँ को हाँ और नहीं को नहीं कह के बोलता हो, वही है जो उसके सामने जा सकता है, रह सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सच बोलना सीखिए। यदि आपका नुकसान भी है सच बोलने में ना, तो भी सच बोलिए, तो भी सच बोलिए। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, आपका नुकसान कभी हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आपको दिख सकता है, आपको दिख सकता है कि मेरा नुकसान हो रहा है सच बोलने से, लेकिन होगा नहीं। हालेलुया। मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है, यदि हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं चलेगा। हालेलुया। ऐसे लोग तो नहीं बैठे हैं यहाँ पे। मैं विश्वास करता हूँ आप सब ईमानदार लोग हैं, सच बोलने वाले लोग हैं। आमीन। हालेलुया। कहे तो ये अगर नहीं बोलते तो आप लोग जानो। हालेलुया। दूसरे पद में लिखा है जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है स्वर्ग कौन जा सकता है? जिसने अपनी जीभ से निंदा नहीं किया हो, या अब जो नहीं करता हो।
भूतकाल की बातों को छोड़ दीजिए, आपने क्या किया अभी और आने वाले समय में आप क्या करेंगे, उसके विषय पे लिखा है। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता। अब बताइए कितने लोग हैं जो चुगलियां नहीं करते? वाह, गुड, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि हम आज भी अपने पड़ोसी को देखकर उसकी बुराइयां करते हैं, आज भी अपने सास की, अपनी बहू की निंदाएं करते हैं, मेरा सास ऐसा, मेरा ससुर ऐसा, मेरा देवर ऐसा, मेरा ननद ऐसी, यकीन माने हम स्वर्ग राज्य से वंचित हो सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वो सच बोलना सिखाता है। यूहन्ना की पुस्तक में क्या लिखा है? झूठ बोलना किसका स्वभाव है? हा? कौन बोलता है झूठ? और झूठ का पिता कौन है? यदि आप झूठ बोल रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं? किसका लक्षण दिख रहा है? किसकी संतान का लक्षण दिख रहा है? आप झूठ बोलने को ऐसा ना समझे कि छोटा सा काम है, परमेश्वर माफ कर देगा, करेगा, लेकिन एक गंभीर विषय है। हालेलुया। चाहे आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अगर झूठ बोलते हैं, वो झूठ ही है, और झूठ बोलना शैतान का काम है, परमेश्वर की संतानों का काम नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर इतनी सामर्थ तो रखता ही है कि जो सच बोलता है उसका पेट पाल सके, उसे आशीषित कर सके, उसे बढ़ा सके, उसे ऊंचा उठा सके। आप झूठ बोल के बढ़ना चाहते हैं, झूठ बोलकर पद पाना चाहते हैं, झूठ बोलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर झूठों का साथ नहीं देता है। लिखा है अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता, और वो अपने दोस्त की, मित्र की, सखी सहेली की निंदा नहीं करता है। और लिखा ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। ओके, हम बोलते तो नहीं है लेकिन सुन जरूर लेते हैं। हालेलुया। बोलते तो नहीं है लेकिन सुन लेते हैं। सुनते होंगे, कभी कभी सिर भी हिलाते होंगे। सही। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम अपनी जीभ से निंदा मत करना और ना अपने पड़ोसी की चुगलियां सुनना। हालेलुया। क्योंकि बोलना और सुनना एक ही समान का पाप है। हालेलुया। हमारे कान कई बार तरस रहे होते हैं अपने पड़ोसी की चुगलियां सुनने के लिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें अपने पड़ोसी की निंदा ना करनी है और ना ही सुननी है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, तो कोई काम नहीं करता उसको लोग तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। कौन है यहोवा के डरवैये? जो परमेश्वर से डरते हैं, वो आप सब हो सकते हैं, वो परमेश्वर के दास भक्त हो सकते हैं, वो पास्टर हो सकता है। जो परमेश्वर के डरवैये, जो परमेश्वर से डरने वाले लोग हैं, उनका आदर करना है। हालेलुया। कई बार होता है पास्टर ही तो। हालेलुया। मैं कई परिवार में ऐसे गया और वहां पर जब आप बोलोगे ना मैं पास्टर हूं, लोग उससे क्या करते हैं? पास्टर बैठो। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? कौन परमेश्वर के निवास स्थान में रह पाएगा? जो परमेश्वर के दासों का, भक्तों का, परमेश्वर के डरवैयों का क्या करता है? आदर करता है, सम्मान करता है। हालेलुया। आदर करने का मतलब यही नहीं है उसे फूल माला पहनाया जाए, नहीं, आप अपने शब्दों से भी उसका आदर कर सकते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े। कई बार हम हाँ को हाँ और ना को ना कहते हैं, और इसमें कई बार आपको हानि उठाना भी पड़ सकता है, आपको नुकसान सहना भी पड़ सकता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन कई बार आप सोचते हैं नहीं, मेरा नुकसान हो जाए तो हो जाए, मैं अपनी जुबान से मुकरूंगा नहीं। हालेलुया। ये परमेश्वर का स्वभाव है। पता है परमेश्वर ने जो अपने वचन में कहा उसे कभी बदलता नहीं है। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि उसके मानने वाले, उसके लोग भी क्या करें? अपने शब्दों पे कायम रहे। हालेलुया। यदि आपने किसी की भलाई करने के लिए कुछ शब्दों को मुंह से निकाला, करो, पीछे मत हटो। हालेलुया। बाइबल कहती है जो भलाई की इच्छा करता है और भलाई के काम नहीं करता वो श्रापित है, लिखा है। हालेलुया। जो आपने बोला है और वो सही बोला है तो आप करिए, चाहे आपकी हानि भी उठानी क्यों ना पड़े।
यदि आपने सच बोला है, आप सच्चाई के साथ खड़े रहें, अड़े रहें, चाहे आपको हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। लास्ट वचन में लिखा है, 5 वचन में, भजन संहिता 15 के 5 में, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और ना निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता। हालेलुया। बहुत सारे लोग, आज मसीह लोग भी ब्याज पे पैसा देते हैं। बाइबल में कई जगह पे उल्लेख है इसका, मसीह लोगों को ब्याज पे पैसा नहीं देना चाहिए। हालेलुया। इस कमाई को कुछ और ही दृष्टि से बाइबल में कहा गया है। हालेलुया। हमें इस विषय में सावधान होना चाहिए। जिस बेचारे को जरूरत है पैसे का, हम सही वक्त में उसे दे तो रहे हैं, लेकिन उसे पाने की आस रखते हैं, कितना हमें मिल जाएगा, 1 साल तक याद रहेगा, कितना हमें मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और नीचे लिखा है, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। आज लोग भी बड़े आगे घूस देने के लिए बड़े आगे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, कुछ काम करवाने के लिए घूस देते हैं, बहुत सारे काम करवाने के लिए, इंदिरा निवास नहीं आ रहा उसके लिए घूस देते हैं, करवा दो 5,000 देंगे। लेकिन बाइबल कहती है गलत है। चाहे आप किसी के हानि के लिए दो या अपने लाभ के लिए दो, घूस गलत है। बाइबल में घूस लेना और घूस देना दोनों को गुनाह कहा गया है। इसीलिए हमें सावधान और सतर्क रहना चाहिए इन सभी कामों को करने के लिए। सतर्क। और आगे लिखे, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। जो कोई सच्चाई से जीवन जीता है, जो कोई ईमानदारी के साथ जीवन जीता है, बाइबल कहता है वो कभी नहीं डगमगाएगा, वो कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका संभालने वाला मैं हूँ, उसका उठाने वाला मैं हूँ, उसका बढ़ाने वाला मैं हूँ। हालेलुया। जो कोई ईमानदारी के साथ जीवन जीता है, उसे अपने घर परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उसे डगमगाने ही नहीं दूंगा, मैं उसे संभाले रहूंगा। हालेलुया। लेकिन हम अपनी चिंता स्वयं करते हैं, हम अपने कार्यों को स्वयं करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है हमें अपने आप को क्या करना चाहिए? पवित्र बनाना चाहिए। परमेश्वर कहता है जैसा पवित्र मैं हूं, वैसे ही तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। पहले के समय में, पहले के जो मिलाप वाला तंबू था, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहता था। फिर दाऊद का बेटा सुलेमान ने एक मंदिर बनवाया जिसमें भी परमेश्वर की उपस्थिति रहता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब वही परमेश्वर आपके और मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। अब वही परमेश्वर आपके और मेरे अंदर रहता है। पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में, पहला कुरिन्थियों 6:19-20 में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम अपने नहीं हो बल्कि मोल लेकर खरीदे गए हो। हालेलुया। जिसमें बिना अपने आप को पवित्र किए कोई व्यक्ति उस मंदिर में घुसता था वो मर जाता था, उतनी ही पवित्रता आज भी उसमें पाई जाती है। और वो परमेश्वर कहता है आज मैं तेरे अंदर रहता हूं। हालेलुया। अब सोचिए आपको कितना पवित्र बनने की जरूरत है, कितना अपने आप को सजाने और संवारने की जरूरत है, कितना अपने आप को सुधारने की जरूरत है। हालेलुया। जो ऐसी चाल चलता है वही है जो उसके तंबू में रह सकता है, वही है जो उसके निवास स्थान में रह सकता है, जो स्वर्ग में रह सकता है। हालेलुया। आप कहेंगे पासवान फिर यीशु का लहू कौन सा काम आएगा? हालेलुया। आप कहेंगे फिर पासवान यीशु का लहू कब काम आएगा? यीशु का लहू कब काम आएगा हमारे गुनाहों को धोने के लिए? मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जिसने एक बार अपने गुनाहों से पश्चाताप किया है, मान लिया है, यदि बार बार उसी गुनाह को करता है, तो बाइबल कहती है तुम यीशु के लहू को अपने पैरों से रौंदते हो। इसीलिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, अपने आप को सुधारें और पवित्र जीवन जीने में अपने मन को और ध्यान को लगाएं, क्योंकि हम में से प्रत्येक लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है और अपने बाप के पास स्वर्ग ही में रहना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हम अपने घर को बड़ा शुद्ध रखते हैं, चप्पल बाहर रखते हैं ताकि घर में गंदगी ना जाए। हाँ, कुछ भी गंदा रहता है हम तुरंत सुबह उठ के झाड़ू मारते हैं, झाड़ू लगाते हैं सुबह सुबह। कितने लोग झाड़ू लगाते हैं सुबह? सब लगाते हैं। हाँ, सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं? पहले झाड़ू लगाते हैं। क्यों? ताकि घर साफ रहे। समय समय पे पोछा लगाते हैं। आप अपने घर का इतना ख्याल रखते हैं, परमेश्वर के घर का ख्याल है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरा घर तू है, मैं तेरे अंदर रहता हूँ। हम अपने आप को कितना सजा रहे हैं, कितना अपने आप को संवार रहे हैं, कितना अपने आप को परमेश्वर के रहने के लायक बना रहे हैं। इस विषय के ऊपर ध्यान दीजिए
और अपने आप को सुधारिए ताकि हम परमेश्वर के निकट और परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा तक रह सके। हालेलुया।